नमस्कार मित्रों। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आज हम सुरक्षा मंत्राज चैनल शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, एक्चुअली ये एक स्टोरी है, एक लापरवाह बेपरवाह राजेश की कहानी, एक केयरलेस इररिस्पॉन्सिबल राजेश की कहानी। एक रामपुर नामक गांव था। उस गांव में राजेश नामक एक चंचल, नटखट और शरारती लड़का अपनी छोटी बहन और माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता खेतीहर मजदूर थे। गरीबी में माता पिता का जीवन बड़ा ही संघर्षमय था। वह अक्सर माता पिता को खेतों में कड़ी धूप में काम करता हुआ देखता और हमेशा यह सोचता कि वो बड़ा होकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करके नौकरी पे लग के अपने माता पिता का जीवन सुखी करेगा। वह दिनों दिन बड़ा होता गया। 10वीं कक्षा में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने इंजीनियर बनने का फैसला किया। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। फीस भरने के लिए उसके पिता ने साहूकारों से कर्ज लिया। घर गिरवी रखा गया। उसने स्वप्न देखा कि वो इंजीनियर बनकर किसी अच्छे कंपनी में बड़ा अफसर बनेगा, पिता का कर्ज उतार देगा। अच्छे नंबरों से पास होने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। सबमिशन और परीक्षा के दिनों में उसने रात रात भर जाग कर पढ़ाई की। आखिर वो अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसके कॉलेज में अक्सर बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कैंपस आया करते थे। उसने भारत की एक बड़ी कंपनी में लिखी और साक्षात्कार परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने ज्वाइन करते वक्त स्वप्न देखा कि वो अच्छा काम करके कंपनी में बड़ा ओहदा प्राप्त करेगा। उसने ज्वाइन करते वक्त स्वप्न देखा उसकी एक अच्छी सुंदर सी पत्नी होगी, कार होगी, बंगला होगा। पदोन्नति करते वह 45 से 50 वर्ष की आयु में टाटा, महिंद्रा, मारुति, मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा, टोयोटा, वॉल्वो, एस्कॉर्ट जैसी नामचीन और बड़ी कंपनी में प्रेसिडेंट के पद पर रहेगा। जिस वजह से बचपन में उसके माता पिता ने उसे बनाने में जो कष्ट किए, उसका उन्हें उसकी बुढ़ापे में उचित समाधान मिल सके और उन्हें उनके बुढ़ापे में कोई तकलीफ न हो, वह सोचता कि उसकी छोटी बहन की शादी बड़े धूमधाम से वो कर पाए। कंपनी में ज्वाइन करते वक्त वह बहुत खुश था। कार्यक्षेत्र में, वर्क प्लेस में काम की शुरुआत होने से पहले कंपनी में ट्रेनिंग दी गई, जिससे काम करने का तरीका, क्वालिटी, गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति यानी सेफ्टी के प्रति जागरूकता के संदर्भ में ट्रेनिंग दी गई। काम मिलने की खुशी और उसमें मौजूद शरारती और नटखटपन ने उसे सुरक्षा के प्रति लापरवाह बना दिया। कार्यस्थल पर मोबाइल का प्रयोग करना, मटेरियल ट्रॉली पर असुरक्षित तरीके से बैठना, कार्यस्थल पर हेलमेट न पहनना, कन्वेयर को असुरक्षित तरीके से पार करना, ऐसे वह काम के समय अक्सर असुरक्षित कार्य और आचरण करने लगा। सेफ्टी के ऑडिटर और उसके अधिकारियों ने कई बार उसे चेतावनी भी दी, लेकिन उसने सबको नज़रअंदाज किया। अधिकारियों ने सुरक्षा जागृति के लिए ट्रेनिंग सेशन भी लिया, लेकिन उसने सभी बातों को फिर से नज़रअंदाज किया। आखिर एक दिन काम करते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने रोटेटिंग स्पिंडल को हाथों से रोकने की कोशिश की, जिसमें उसका हाथ बड़ी ही बेदर्दी से जख्मी हो गया। दुर्घटना के समय उसे भयंकर वेदना और दुखों का सामना करना पड़ा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद तो उसका एक हाथ नाकाबिल हो गया। हॉस्पिटल में बिस्तर पर रहकर वो सोचने लगा कि उसके सपने, जिसमें वो तरक्की के सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने माता पिता और परिवार को सुखी करना चाहता था, वो सारे चकनाचूर हो गए हैं। सभी लोग उससे दुर्घटना के संबंध में हजारों सवाल पूछे जाएंगे। उसका कामकाजी जो प्रदर्शन है वह भी खराब हो गया, यानी परफॉर्मेंस भी खराब हो गया है। यह सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसकी लापरवाही, बेपरवाही, असावधानी की वजह से। अगर वो सकारात्मक सोच और सुधारवादी दृष्टिकोण से काम करता तो उसे दुखों का सामना न करना पड़ता। उसके लापरवाही की वजह से ही उसने सबको मुसीबत में डाल दिया है।
समय रहते उसने मशीन की खराबी के संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी होती तो दुर्घटना न होती। मशीन की खराबी मालूम होने पर अगर उसने तुरंत काम बंद कर दिया होता तो दुर्घटना न होती। उसके परिवार को कितना परेशान और दुखों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार वह स्वयं है। सिर्फ असुरक्षित व्यवहार, असुरक्षित कार्य, असुरक्षित कार्य, असुरक्षित कार्य। आइए दोस्तों, सुरक्षा के प्रति जागरूक बने और हमारे आसपास के वातावरण को सुरक्षित बनाने में मदद करें। राष्ट्र निर्माण के लिए सुरक्षा संस्कृति विकसित करें और उसे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी ये स्टोरी बड़े तन्मयता से सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझावों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।